नमस्कार, मैं मनोज कश्यप इस समय मौजूद हूँ माँ की पावन धरा पावन भूमि गंगा के पावन तट हर की पौड़ी पर, जहाँ पर आई है देव डोली स्नान करने के लिए। और इस देव डोली के संग में आए हैं श्रद्धालु और उनके पुरोहित। तो आइएगा जानते हैं कि किस देवी ये देवता की ये डोली है और इसकी क्या महत्ता है। हमारे साथ में मौजूद है इस समय इस देव डोली के संग में आए हुए वो पुरोहित, जो कि देंगे इसके विषय में पूरी जानकारी। तो जानते हैं उन्हीं से कि कहाँ से ये डोली चल करके आई है और क्या महत्ता इस डोली की है। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं योगेश्वर प्रसाद नोटियाल, ग्राम बिरोड, पट्टी लालूर। ये जो आज देव डोली यहाँ पर चल करके आई है, ये देव डोली किस देवी देवता की है और कहाँ से इसको लेकर के आए हैं? ये देव डोली हमारी ग्राम सभा बिरोड की देव डोली है। इसकी मान्यता है ये नाग देवता की डोली है। वैसे हमारे 3 देवता, एक महासु देवता की मूर्ति भी हमारे पास है, देवी भगवती की मूर्ति भी हमारे साथ में चलती है और जो बंधी हुई है। और हमारा जो है नाग देवता का 25 गांव का एक समूह है। हमारा सामूहिक जो है एक देवता हमारा संजय थी, मतलब पूरे ये का। इसका कल मेला था, 16 तारीख को नागठाट मेला था। उसके बाद जो है हमारे साथ में ये सिंदोल के हैं, सिंदोल वालों ने जो मान्यता के हिसाब से इसको माना था कि हम हरिद्वार ले जाएंगे, इसलिए जो है हमने देव डोली को हरिद्वार लाया है। और ये सिंदोल प्रधान जी है हमारे साथ, ये हमारे नाग देवता के पुजारी है। मैं महासु देवता का भंडारी हूँ और ये देवी के पुजारी है। ये सब लोग जो है, मैं ज़्यादा इसके बारे में यही बता सकते हैं, नाग देवता के बारे में श्री सतीश सुनियाल जी यही बता सकते हैं। तो जिस तरह से आज ये डोली माँ गंगा के पावन तट हर की पौड़ी पर लेकर के आई गई है, इस डोली को विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करने के पश्चात में स्नान कराया गया है। आइएगा पुरोहितों से भी जानते हैं कि इस डोली को किस प्रकार से आज विधि विधान के साथ पे यहाँ पर लेकर के आया गया है। हमारे साथ में पुरोहित भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपका नाम? हाँ, मेरा नाम सतीश सुनियाल। और किस चीज़ की ये डोली है और आज किस तरह से इसको विधिवत तरीके से यहाँ पर स्नान कराया गया और कहाँ से इसको लेकर के आया गया? ये डोली नैनबाग क्षेत्र पड़ता है और ग्राम बिरोड गांव से जो है आई है। ये नागराज महाराज की डोली है, जो कि वैशाख के महीने में मतलब 14 तारीख संक्रांति होती है, 16 तारीख बहुत एक भव्य मेला होता है, जहाँ पे जो नागठाट मतलब एक धाम है इसका, वहाँ पे एक मंदिर है। और जस्ट सामने जो नागटिबा इनके इसके सामने जो वहाँ से मतलब इसकी महत्ता है कि नागटिबा से रात को 12-1 बजे एक रथ चल के आता है, जो कि नागटिबा धाम में आता है और वहाँ से फिर वो वापस जाके जो फिर से नागटिबा धाम को जाता है। मतलब ये हमारे 19 गांव लालूर में इडौल सिंह सेंदुल, ये उनकी जो है आस्था की एक डोली है और उसको जो हम आज जो है नहलाने के लिए यहाँ पे कुंभ मेले में लाए हैं। जिस तरीके से आपने अभी बताया है कि आज माँ गंगा का आचमन इस डोली को कराने के लिए लेकर आए हैं, स्नान कराने के लिए लेकर आए हैं, तो ये जो देव डोली की जो प्रथा है ये आपके यहाँ पर कब से चली आ रही है और उसकी पौराणिक जो महत्ता है वो क्या है? ये हमें भी नहीं है मालूम, मतलब बहुत पुराने ज़माने से इसका जो है ये डोली है और ज़्यादा इसके बारे में हमें मालूम नहीं है, क्योंकि इसका जो है बहुत पुराना इतिहास है। आप दूसरा को बोलिए कुछ। तो जैसा कि इन्होंने अभी बताया है कि ये बहुत पौराणिक इसका इतिहास है और बहुत पहले समय से इन डोलियों को पूजा अर्चना करने के पश्चात माँ गंगा की इस पावन जल में स्नान कराया जाता है हर की पौड़ी पर, जहाँ की ब्रह्म कुंड के पास स्थित इस डोली को आज स्नान कराया गया है। वहीं कुछ श्रद्धालु भी इस समय साथ में चल करके आए हैं इस देव डोली के, उनसे भी जानते हैं कि किस श्रद्धा और भाव से आज इस डोली को माँ गंगा के जल में स्नान कराने के लिए लेकर के आए हैं और उनका मानना क्या है। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, राजेंद्र चौहान। राजेंद्र चौहान जी, आप कहाँ से आए हैं? हम जो टिहरी जिले के ग्राम पंचायत सेंदुल से आए हैं। आज इस देव डोली के संग आप आए हैं श्रद्धा और भाव से, आज माँ गंगा के जल में इस देव डोली को स्नान कराया है, तो क्या कहेंगे इस देव डोली के बारे में? देव डोली के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी श्रद्धालु गांव में क्षेत्र में निवास करता है उसकी जो मान्यता पूरी होती है, वो मन में संकल्प लेता है कि हे भगवान, यदि हमारा ये कार्य पूर्ण हो जाता है तो हम आपको जो है डोली को जो है हरिद्वार में अच्छे तीर्थों पे जो है स्नान कराने के लिए ले जाएंगे। तो ये मन्नत रहती है। इस तरह से जो है श्रद्धालु डोली से जो है सद्भावना प्रेम करते हैं। तो ऐसे कितने श्रद्धालु आज इस डोली के संग में यहाँ पर चल करके आए हैं कि जिनकी मान्यताएं जो हैं वो पूरी हुई हैं, जो उनकी मन्नत थी, जो उन्होंने इस देव डोली के समक्ष मांगी थी, उनकी जो मन्नत थी वो पूरी हुई है। तो ऐसे कितने श्रद्धालु इस समय आप लोगों के साथ आए हैं? सारे श्रद्धालु हैं, सभी लोग जो सनातन धर्म को जो है मानते हैं, सभी की जो है मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसा मतलब हमारा विश्वास और हमने देखा है।
तो कुछ और श्रद्धालु भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जो कि देव डोली के संग में आए हुए हैं। आप कहाँ से आए? मैं भी ग्राम पंचायत बिरोड़ से आया हूँ, जहाँ से इस डोली का जो तीर्थ स्थल है, हम उसी ग्राम किस तरह से इस डोली को आप देखते हैं? किस तरह की मान्यता आप इस डोली के विषय में मानते हैं? यह हमारा एक पौराणिक आराध्य देव है, जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जितने भी हम श्रद्धालु उस क्षेत्र से आए हैं, हमारा यह 19 गांव लालूर और एक गांव इडवालसियों का सिंदूल है, जिनका यह आराध्य देव है। हम सब जितने भी भक्त यहाँ आए हैं, हमारी अधिकतर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। हम इसीलिए इस डोली को माँ गंगा के दर्शन करने के लिए लाए हैं और इसका आज माँ गंगा की ओर से इसका आज स्नान हो रहा है और सारे देव इसकी पूजा अर्चना करेंगे और शाम को इसको अपने मंदिर में विश्राम देंगे। एक बार हम फिर से डोली के संग में आए हुए पुरोहित से ये जानकारी लेंगे कि इस डोली का जो पूजा का विधान है वो विधान क्या है और किस तरह से इस डोली की पूजा अर्चना की जाती है। तो आइएगा एक बार फिर से उनसे जानते हैं कि इस डोली की पूजा का जो विधान है वो क्या है और किस प्रकार से इस डोली की पूजा की जाती है, क्योंकि आज श्रद्धा और भाव से इस डोली को आज माँ गंगा के पावन तट पर स्नान कराने के लिए लेकर के आए हैं। तो आइएगा जानते हैं, पुरोहित हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम धीरज उनियाल, पुजारी नागदेव। ये जो आज देव डोली आज माँ गंगा के पावन तट पर आई है, तो इसकी जो पूजा का विधान है वो विधान क्या है और किस तरह से इसकी पूजा अर्चना की जाती है और किस तरह से आज माँ गंगा के जल में इसको स्नान कराया गया है? सर्वप्रथम तो मैं भगवान नागराज को, माँ गंगा को प्रणाम करता हूँ। हमारी जो ये नागराज की जो मूर्ति है, ये डोली जो हमारी हरिद्वार में आ जाइए, ये बहुत ही पौराणिक प्रचलित है। शेषनाग के नाम से इनको जाना जाता है। तो गांव में एक मंदिर है, दिव्य पौराणिक जो हमारा मंदिर है, वहाँ पे जो आस्था का जो हमारा केंद्र है। तो गांव के जो लोग होते हैं, समस्त गांव के जो लोग होते हैं, प्रातः काल में व्रत रखते हैं पूजा पाठ के लिए। दिन में 12 बजे इनकी पूजा लगती है और साय के समय में दोनों वक्त में भगवान नागराज की पूजा अर्चना होती है। दूध स्नान होता है, दुग्ध स्नान होता है भगवान नागराज का जो शेषनाग है। और हमारे मासू देवता की भी जो डोली है, हमारा मासू देवता का भी बहुत ही प्रचलित मंदिर है। तो लोगों की आस्था है, दूर दराज से लोग बाग वहाँ पर आते हैं, मन्नतें मांग के जाते हैं और जिस भी भक्त की मन्नत पूरी हो जाती है वो भगवान नागराज की डोली अपने घर पे या कोई तीर्थ स्थल, जैसे आज कुंभ के शुभ अवसर पर हम लोगों को यहाँ पे आने का अवसर मिला, तो ऐसे ही सब लोग भगवान नागराज की, भगवान मासू देवता की डोली को गंगा स्नान के लिए या अपने घरों में लेके जाते हैं। जिस तरीके से देखा जाता है कि जब भी महाकुंभ लगता है तो महाकुंभ का एक जो स्वरूप है उसको नाग देवताओं से भी जोड़ करके देखा जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय नागों के स्पर्श से ही इस मंथन को किया गया था। तो उस मंथन को आप किस तरह से देखते हैं आज इस देव डोली के संग? वैसे तो गंगा कहा जाता है देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी। जो गंगा माँ है वो समस्त लोगों को तारने वाली है, समस्त प्राणियों के पाप को नाश करने वाली है, संतोष देने वाली है। तो वैसे ही भगवान जो नागराज को है, जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय जो शेषनाग ने ही क्या है, शेषनाग के द्वारा समुद्र मंथन जो किया गया था उसी के द्वारा। तो इससे भी भगवान नागराज की जो महत्ता वो काफ़ी बढ़ जाती है और इस पृथ्वी को जो अपने ऊपर समाये हुए हैं भगवान शेषनाग है। तो इसलिए हमारे वैसे तो समस्त उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जानी जाती है और हमारे जो इष्ट देव भगवान नागराज है, समस्त उत्तराखंड के लोगों का भगवान नागराज इष्ट देव है। महाकुंभ को लेकर के किस तरह की आस्था आज इस डोली के संग आप लोगों में समाहित है, तो थोड़ा सा इस पर भी। हम लोग जब घर से निकले तो काफ़ी हर्षोल्लास के साथ बहुत उत्साह हमारे मन में था, क्योंकि कुंभ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कभी कुंभ में प्रतिभाग नहीं कर पाए थे। तो हम लोग बड़े प्रसन्न थे कि आज हम अपने आराध्य देव के साथ माँ गंगा के तट पर जा रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई साधु संत लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोग बड़े प्रसन्न हैं, अपने आप को धन्य समझते। आज माँ गंगा के जल में स्नान करके हम अपने आप को, अपने पुण्य को, अपने पापों का नाश करके आज संतोष प्राप्त करते हैं। एक और तो कुंभ का आगाज़ हुआ है, कुंभ का स्नान चल रहा है, दूसरी ओर वैश्विक महामारी कोरोना महामारी के चलते भी एक SOP जारी की गई है। जगह जगह सीमाओं पर जो है बैरिकेडिंग लगा करके कई तरह की जांच की जा रही है। तो इस देव डोली को माँ गंगा के इस पावन तक लाने में किस तरह की दिक्कत या परेशानियाँ आपके सामने आई हैं? देखो, वैसे तो
भगवान नागराज की डोली के साथ जब भी हम जाते हैं, देव के साथ जब भी जाते हैं, तो जितनी विघ्न और बाधाएं होती है स्वतः ही दूर हो जाती है। लेकिन आज जो ये वैश्विक जो महामारी आज पूरे संसार में, न केवल भारत अपितु पूरा संसार इस महामारी से जूझ रहा है, फिर भी सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जो जारी की गई, उसका हमने सरकार जैसे ही गाइडलाइन है उसके अनुसार, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग सामाजिक दूरी का हमने पालन करा, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही हम लोगों ने जहाँ पर भी हमें जैसे सरकार से दिशा निर्देश किए गए और वैसे ही हमने उसका पालन करा। हम सोशल डिस्टेंसिंग गाड़ियों में भी जैसे हमारी जो सवारी थी उसको भी हमने कम करा है, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करने, क्योंकि इसमें भी समझदारी है। और भगवान नागराज एवं माँ गंगा से हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आज जो हम इस कुंभ के शुभ अवसर पर यहाँ पर आए, माँ गंगा से, भगवान नागराज से, भगवान मासु देवता से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि जो ये वैश्विक महामारी से जो पूरा विश्व आज जूझ रहा है, भगवान इससे हमें बचाए, इस त्रासदी से हमें बचाए। ऐसी माँ गंगा, माँ राजा रघुनाथ, मासु देवता सबसे प्रार्थना करते हैं। तो आज जिस तरीके से कोरोना महामारी इस पूरे वैश्विक महामारी के रूप में फैल चुकी है और माँ गंगा के पावन तट पर आज ये नागराज की डोली भी यहाँ पर आई है, माँ गंगा के जल में स्नान किया है। आज तीर्थ पुरोहितों ने भी हमें इस विषय में जानकारी दी है कि किस तरह से इस डोली का पूजा का विधान है, किस तरह से इसको पूजा जाता है, इसकी पूजा पाठ की जाती है। और आज माँ गंगा में इस डोली को ये स्नान कराया गया है, पवित्र किया गया है। तो एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि माँ गंगा के जल में इसको जिस समय स्नान कराया जाता है तो उस समय स्नान कराने की जो विधि है वो क्या विधि है? सर्वप्रथम जब भी हम डोली को यहाँ पर लाते हैं तो इसमें हमारी जो साक्षात जो नागराज की जो वांग में प्रतिमूर्ति जो यहाँ पर है, सर्वप्रथम हम उस देव की पूजा करते हैं, उसका स्नान करवाते हैं, पंच स्नान षोडश उपचार से पूजन करवाते हैं, दुग्ध धारा इत्यादि से हम उसका पूजन इत्यादि करते हैं। तत्पश्चात अन्य जो भक्तगण जो श्रद्धालु लोग जो आए होते हैं उसके पश्चात ही हम लोग स्वयं स्नान करते हैं। एक इस देव डोली के साथ में एक ये लोहे का एक चाबुक भी हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो चाबुक है हम इसको एक बार दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को भी कि ये जो चाबुक है, इस चाबुक की क्या महत्ता है और इसको किस तरह से इस रूप में देखा जाता है इसको? ये जो चाबुक के रूप में आप देख रहे हैं, ये एक प्रतीक के रूप में मासु देवता, एक देवताओं के रूप में माना जाता है। पौराणिक वो जो है कि जैसे एक प्रतीक के रूप में आप इसे घर पे अपने रख सकते हैं। तो आप जैसे डोली होगी, मूर्ति होगी, आप भगवान नागराज का तो शेषनाग की हम मूर्ति घर पे नहीं रखते, तो हम प्रतीक के रूप में ये मासु देवता या नागराज जी के एक प्रतीक के रूप में अपने घरों में रख सकते हैं, जिसमें हमारे घरों में सुख समृद्धि ऐश्वर्य बनी रहती है। भगवान नागराज हमारे घर में, भगवान मासुदेव हमारे घर में विराजमान रहते हैं, इसी को प्रतीक रूप में हम मानते हैं। पौराणिक प्रथा है कि ये देवता लोग एक परीक्षा के रूप में भी, क्योंकि मनुष्य और एक देवता में, क्योंकि एक दैविक शक्ति होती है, उसमें मान्यता है कि ये देखो लोहे की एक छड़ी है जिससे अपनी पीठ पे लोहे से वो मारते हैं, जिससे कि खून भी निकल जाता है। तो ऐसी दैविक शक्ति हमारे शास्त्रों में, पुराणों में जो है, तो इसका भी ये प्रतीक है, जिससे कि क्या है, हम देवता इत्यादि भी अपनी परीक्षा, अपना परिचय देते हैं, इसके माध्यम से अपना परिचय देते हैं। कई जगह ये भी देखा गया है कि इसी चाबुक के माध्यम से झोली भी भरी जाती है कि महिलाएं जो हैं वो अपनी झोली को पसारती हैं, तो इस चाबुक से जो है उनको एक आशीर्वाद भी दिया जाता है, उनकी झोली भरी जाती है। तो वो किस तरह की मान्यता है और किस तरह से भरी जाती है? ये मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि एक प्रतीकात्मक रूप में माना जाता है। ये छड़ी जब हम अपने घर में रखते हैं तो स्वयं साक्षात हमारे देव विराजमान हो जाते हैं। तो इसमें देव का जो अंश जो होता है, उस अंश के माध्यम से हम कभी किसी भक्त के सिर पर रख देते हैं, कभी किसी माता बहन के झोली में रख देते हैं, जिससे कि क्या है, उनकी जो मन्नत होती है अवश्य पूरी हो जाती है। ऐसी हम लोगों की आस्था है, विश्वास है, और हम सबको मन्नत अवश्य पूरी हो जाती है। इस देव डोली के संग में एक ये ध्वजा और आई है साथ में, जिसके ऊपर की एक छत्र विराजमान है और एक मूर्ति भी इसके ऊपर स्थापित है। तो ये किस चीज़ की मूर्ति है और ये जो ध्वजा है ये किस तरह की ध्वजा है? ये भगवान नागराज जी के साथ भगवती है, माँ दुर्गा जी का आजकल पवित्र जो नवरात्रों का जो पवित्र वो चल रहा है, पवित्र पुण्य वो चल रहा है, पूजन चल रहा है। तो ये हमारे साथ भगवान नागराज जी के साथ साथ माँ जगदम्बा साथ साथ चलती है। माँ दुर्गा का प्रतीक चिन्ह है, ये देवी जी का साक्षात रूप है। इस समय माँ के पावन नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो इन नवरात्रों को आज माँ गंगा के तट पर आप आए हैं, तो किस तरह से इसको जोड़ करके देखते हैं?
वैसे तो उत्तराखंड देवभूमि है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हम प्रत्येक दिन में हम कोई ना कोई त्यौहार, आए दिन हम कोई ना कोई त्यौहार मनाते जाते हैं और हमारे लिए नवरात्रि ये पवित्र काफ़ी अच्छा संयोग हम मान सकते हैं। हमारे एक तरफ नवरात्रि प्रारंभ हो गए, दूसरे तरफ जो महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है और तीसरा हमारा जो भगवान इष्ट देवता कुल देवता की जो डोली आई है, बहुत ही पुण्यदायक हम मानते हैं क्योंकि कई वर्षों के बाद ऐसा अवसर हमको प्राप्त हुआ है जो कि क्या है, ये संयोग बस ही ऐसे मिल सकता है। और मैं भगवान नागराज से, भगवान मासु देवता, माँ जगदम्बा से, माँ गंगा माँ से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि हे जिस प्रकार आज पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी कोविड-19 से जो जूझ रहा है, तो भगवान इन सब के ऊपर, हम सब के ऊपर ऐसी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे जिससे कि क्या हम इस बीमारी से निजात पा सके। ऐसे में माँ गंगा जी से प्रार्थना करता हूँ। जिस तरीके से आज ये नाग देवता की डोली माँ गंगा के जल में स्नान करने के लिए आई है और संग में माँ भगवती की ये ध्वजा भी साथ में चल रही है, तो इन दोनों को देखते हुए आज माँ गंगा के जल में आचमन करने के बाद, माँ गंगा के जल में स्नान करने के बाद में किस तरह का अनुभव, किस तरह का एक एहसास आप लोग देख रहे हैं? हमें बड़ी खुशी हुई और बड़ा संतोष हमें यहाँ पे मिलता है जब हमने माँ गंगा के दर्शन करे। हमारा मन बड़ा संतुष्ट हो गया, हमारे मन में जो विचार इत्यादि जो थे सब एकदम शांत हो गया मन। जैसे ही हमने गंगा जी में स्नान करा, हमारे अपने पापों को धुलकर हम अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए अब अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करेंगे। क्या इस डोली को जो स्नान कराने का कोई समय या कोई नक्षत्र या कोई ग्रह, कुछ ऐसा समय है कि एक निश्चित समय पर इसको जो है स्नान कराया जाता है? वैसे तो आजकल महाकुंभ चल रहा है और नवरात्रि जो चल रहे हैं पवित्र है, इसमें कोई तिथि बार नक्षत्र तो वैसा कुछ देखा नहीं जाता है। फिर भी हम किसी शुभ नक्षत्र लगन को देख के ही डोली का स्नान करते हैं। घर से जब भी हम निकलते हैं तो कोई शुभ लगन के साथ समस्त ग्रामवासी अपने धूप इत्यादि सब लेकर ढोल बाजों के सहित हम गंगा जी के लिए प्रस्थान करें। तो इस समय नाग देवता की डोली माँ गंगा के जल में स्नान करने के पश्चात अपने गंतव्य को चल पड़ी है और संग में वो श्रद्धालु मौजूद हैं जो कि अपने पौराणिक वाद्य यंत्रों की ढोल नगाड़ों के साथ में, दमऊ साथ में है, इन सभी के साजो साज के साथ में इस देव डोली को लेकर के अपने गंतव्य की ओर वापस बढ़ रहे हैं। और मैं मनोज कश्यप इस समय मौजूद हूँ माँ गंगा के पावन तट हर की पौड़ी से। बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही और जानकारियों के लिए, ऐसे ही पावन और सुंदर दृश्य देखने के लिए।